जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों आप YouTube पर भी और न्यूज चैनल पर भी एक विवाद देख रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार को लेकर के कि वो कथा कथित उनके चमत्कारों को लेकर के या उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जिसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और कहीं ना कहीं विवाद बहुत गहराता जा रहा है। हालांकि आपको मेरी बात याद आएगी तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि मैंने कुछ समय पहले, लगभग शायद 2-3 महीने हुए होंगे, मैंने आप लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से कहा था कि 2023 के साल में हमारी सोच पर प्रहार जरूर होगा। हमारे धर्म विशेष को लेकर के हमारी सोच पर प्रहार जरूर होगा। ये 2023 में जरूर होगा क्योंकि शनि का परिवर्तन है, वो इस जगह भी काम करेगा। हमारी सोच, हमारी मानसिकता को भी वो परिवर्तित जरूर करेगा। ऐसे में बहुत सारे लोग संशय में जरूर आएंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि ये सनातन विचारधारा पर प्रहार है, कुछ लोग कहेंगे ये आडंबर है, कुछ लोग कहेंगे ये अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, तो कुछ लोग किसी और दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन दर्शकों, हम सभी अपनी अपनी जगह पर गलत हैं क्योंकि हमारा ज्ञान इस विषय में बहुत अल्प है। हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर भी धर्म विशेष को लेकर के उसको फॉलो करने वाले कितने तरह के पद को सृजन करते हैं, या यूं कह लीजिए कितने तरह के पद होते हैं, उनकी योग्यताएं होती हैं या उनका एक मार्ग होता है जिसका वो अनुसरण करते हैं और उसके आधार पर उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए मेडिकल साइंस, तो मेडिकल साइंस का मतलब क्या होता है? क्या एक डॉक्टर मेडिकल साइंस के दायरे में नहीं आता? क्या एक फार्मासिस्ट नहीं आता? एक कंपाउंडर नहीं आता? नर्स नहीं आती? एक हॉस्पिटल नहीं आता? या हमारी जो पैथ लैब होती है वो उस दायरे में नहीं आती है? या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल नहीं आते हैं, या बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं आते हैं, या जो साइंटिस्ट हैं जो दवाइयों के लिए, या यूं कह सकते हैं कि मेडिकल साइंस के अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारे लिए दवाइयां इजाद करते हैं, टीके इजाद करते हैं, क्या वो उसके अंदर नहीं आते हैं? ये सब आते हैं। लेकिन आपको इतना पता है कि यदि आपको हार्ट अटैक आ जाए तो आपको जाना कहां है? आप उस समय पर अपने घर के आसपास जो भी बड़ा हॉस्पिटल होगा, आप सीधा इमरजेंसी में वहां जाते हैं क्योंकि आपको पता है इस बीमारी के समाधान के लिए मुझे यहां जाना है। आप ऐसी गलती नहीं करते हैं कि आपको हार्ट अटैक आया है और आप किसी केमिस्ट की शॉप पर जाकर बोले, भैया मुझे दवा दे दो क्योंकि मुझे हार्ट अटैक आया है। आप ऐसी गलती नहीं करते क्योंकि आप जानते हैं आपकी जानकारी ही आपको बचाती है और आपको उसका बेनिफिट दिलाती है। लेकिन जब धर्म विशेष की बात होती है तो हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता है और हम सभी चीजों को कंसोलिडेट करके सिर्फ एक नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से यह भ्रम की स्थिति पैदा होती है। अगर मैं आपसे कुछ बात कहूं कि आपको क्या इनके मतलब आते हैं या आपको क्या इनका मतलब पता है, तो आपका जवाब क्या होगा? मैं आपके सामने कुछ शब्द रखता हूं। सन्यासी, साधु, ऋषि, मुनि, तपस्वी, पुजारी, कथावाचक, गुरु, ब्राह्मण, योगी, संत, महात्मा, तांत्रिक, सिद्ध पुरुष, स्वामी, भक्त, महामंडलेश्वर, नागा साधु, ज्योतिषाचार्य, पंडित, व्यासपीठाधीश, आचार्य, धर्मगुरु, साधक, भगवान और बाबा। क्या आप इनके मतलब जानते हैं? मैंने आपको इतने सारे नाम बताए हैं, इन सब का भी अलग अलग मतलब है, एक अलग अलग क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सोचिए कि इतनी सारी ब्रांचेस भी यहां पर उपलब्ध है, यानी कि हिंदू धर्म के अंदर भी एक विशेष योग्यता को लेकर के एक विशेष शब्द दिया गया है।
और उस शब्द से यह पता लगता है कि यह व्यक्ति किस तरह की योग्यता रखता है। और हमारे सामने दुविधा क्या होती है कि हम सभी को एक ही दृष्टिकोण से देखना आरंभ कर देते हैं। ऐसे में हमारे सामने जो भ्रम के बादल पैदा होते हैं, वही हमारे सामने कुछ ऐसी असहज स्थिति पैदा करते हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज पैदा होती है। वो अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि वो सिद्ध पुरुष हैं, क्योंकि उनके पास सिद्धि है। कर्ण पिशाचिनी सिद्धि होती है जो व्यक्ति को वो ताकत देती है कि सामने वाला व्यक्ति जो बैठा है उनके सामने, उस क्षण से लेकर के उसके जिंदगी का हर हाल बताने की ताकत उस कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के अंदर होती है। और ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष भारत के अंदर मौजूद हैं। इसीलिए जो लोग कर्ण पिशाचिनी के संदर्भ में जानते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस विधा का प्रयोग कैसे होता है। लेकिन जो लोग नहीं जानते, वो इसे किसी चमत्कार के रूप में देखते हैं। इसी तरह से आपको नाड़ी ज्योतिष के अंदर भी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आप कहीं जाते हैं, साउथ में विधा बहुत प्रचलित है, वहां आपके अंगूठे के निशान से वो ताम्र पत्र के अंदर से आपका भविष्य निकाल करके पढ़ते हैं। आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके भाई बहन कितने हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है, और आपका पूरा भविष्य वो ताम्र पत्र के अंदर से पढ़ करके आपको बता देते हैं। ये विधा भी साउथ के अंदर नाड़ी ज्योतिष के नाम से बहुत फेमस है। इसलिए दर्शकों, भारत की पुरातन संस्कृति के अंदर ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जिनका प्रचार प्रसार अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करने लगा है। लेकिन ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो हमारे हिंदू शास्त्र ग्रंथों के अंदर जिनका वर्णन आता है, और हमारी अज्ञानता या कम नॉलेज के कारण से हमारे सामने भ्रम की स्थिति पैदा होती है। हम कथावाचक को भी संत मान बैठते हैं और संतों को भी हम कथावाचक की श्रेणी में ले लेते हैं। ऐसे हमारे साथ बहुत सारे द्वंद्व की स्थिति के एग्जाम्पल्स आते हैं। इसीलिए हमारे सामने ये द्वंद्व की स्थिति पैदा होती है। इसीलिए दर्शकों, हमें अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है कि ये सब आखिर है क्या, इनकी योग्यताएं क्या है, इन्हें क्यों ये पद दिया गया, और इनके पीछे प्रयोजन क्या था। यदि आपको यह पता लगेगा तो आप अपनी समस्या का सटीक समाधान इनसे ढूंढ पाएंगे। यदि आपको भगवान के कथाओं का श्रवण करना है तो आप कथावाचक के पास जाएंगे। आपको यदि आध्यात्मिक मार्ग पर जाना है तो आप गुरु की शरण में जाएंगे। आपको अपनी कुंडली के संदर्भ में यदि कोई समस्या है तो आप ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे। और यदि आपको मंदिर के अंदर यदि कोई सेवा पूजा से संबंधित कार्य है तो आप पुजारी के पास जाएंगे। तपस्वी तपस्या में लीन होंगे, उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं होगा। इसीलिए इन शब्दों के महत्व को समझिए, इनके अंदर निहित इनके अर्थ को समझिए। उसके पश्चात यदि आप इन सब चीजों को देखेंगे तो आपको बहुत ही सहजता से हर चीज समझ आएगी, और आप इस तरह के भ्रम के जाल में नहीं फंसेंगे जैसा इस समय पर पूरा मीडिया फंसा हुआ है। ऐसे में दर्शकों, ये वीडियो बनाना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आने वाले समय के अंदर धर्म विशेष को लेकर के भी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आएंगी जिन्हें हमें समझना होगा, तभी हम सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में यह बताया है कि हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर भी, हमारे हिंदू धर्म के अंदर भी ऐसी बहुत सारी पदवियां हैं जो अलग अलग कारणों से अलग अलग व्यक्ति को दी गई है, या उनके लिए उस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए भ्रम की स्थिति में हमको नहीं रहना है, हमें अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है ताकि हम सही और गलत की पहचान कर पाए, व्यक्ति की शक्तियों को भी समझ पाए और व्यक्ति विशेष को भी समझ पाए, तभी हम उसका लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आप भी किसी के बहकावे में आ जाएंगे या मीडिया पर खबर देख करके किसी सही व्यक्ति के बारे में कुछ गलत धारणा बना बैठेंगे।
इसका निर्णय आपको स्वयं के विवेक के आधार पर करना चाहिए, और यह आप तब कर पाएंगे जब आप स्वयं इस विषय पर ज्यादा जानकारी अपने पास रखेंगे। इसलिए खुद अपनी रिसर्च कीजिए कि आखिर इन शब्दों का महत्व क्या है, इनका अर्थ क्या है और इसके पीछे का रहस्य क्या है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।